हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आज अपन हिंदी की एक बुक का रिव्यू करेंगे जो कक्षा 9 से 12 के लिए चलती है। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। दोस्तों, इस बुक को बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इसको आसानी से समझ सकता है। ये इस पुस्तक की विशेष सूची है तथा जिन भी एग्ज़ामों में हिंदी आती है उसके लिए यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, इसमें पीछे की तरफ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कम दिए गए हैं, जो आप इसको पढ़ने के बाद किसी पब्लिकेशन की बुक लेकर उसके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। यहाँ से इसका अध्याय फर्स्ट, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है दोस्तों कि किस तरह से भाषा का निर्माण होता है, किन क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, और ये मात्राएं वगैरह बहुत ही आसान और सरल तरीके से कोई भी विद्यार्थी समझ सकता है। इस तरह से समझाया गया है। इसमें पीछे की तरफ इस टॉपिक से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे विद्यार्थी टॉपिक को पढ़कर इन क्वेश्चनों को हल कर सकता है। इसके बाद इसका अध्याय 2, वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड, ये प्रारंभ होता है जिसमें भाषा क्या है, वर्ण क्या है, वर्णों से क्या बनता है, शब्द कैसे बनते हैं, कितनी मात्राएं हैं, कितने स्वर हैं, और उसमें भी ह्रस्व दीर्घ, कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर है, तथा व्यंजन किसे कहते हैं आदि को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तथा इसके बाद स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण भी बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन सा है तथा उनकी ध्वनि कौन सी है। इसके बाद इस टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको पीछे की तरफ ये दे रखा है। इसके बाद इसका अध्याय थर्ड, विचार को समझा रखा है तथा तत्सम तद्भव शब्दों की सूची भी दे रखी है जिसमें कि महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव शब्द, उनकी सूची दे रखी है। दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी को जो मतलब बेसिक से पढ़ना है अपन को, हिंदी को प्रारंभ से किसी को हिंदी को पढ़ना है, स्टार्ट करना है तो वो इस बुक से ही स्टार्ट करें जिससे कि उसको समझने में आसानी होगी। देशज शब्द, विदेशज शब्द कौन से होते हैं, ये सब बहुत अच्छे से समझा रखा है इसमें। देखिए दोस्तों, इसके बाद जैसे कि प्रत्येक टॉपिक के पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी तरह से इसमें भी इस टॉपिक के बाद में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो दे रखे हैं। तो दोस्तों, बस यही है कि यदि किसी को हिंदी टफ लगती है या समझने में नहीं आती है तो उसको एक बार इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद किसी दूसरी पब्लिकेशंस की पुस्तक की तरफ जा सकता है और उसके क्वेश्चंस निकाल सकता है।